ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से आज का यह दिन देश काल विषय तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 माघ मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि दोपहर 12:21 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाती। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है। यह दोपहर 1:41 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 12 बजे का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 12 फरवरी 12 फरवरी 2026 सुबह के 6:48 हो चुके हैं।
कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी औदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 13 पर कर हमने विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान पृथ्वी में प्रवेश कर संपूर्ण प्राणियों के बीज को धारण करते हैं और कहा रस रूप से सभी वनस्पतियों में 6 प्रकार के रस को भरते हैं। मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, तीता और कषाय। तो ये सारे रस इसको आपस में मिला लो तो लाखों प्रकार करोड़ों रस हो जाते। मूल 6 रस है। तो सभी वनस्पतियों में इस प्रकार ये 6 रस के द्वारा ही मनुष्य के शरीर की वात पित्त कफ के द्वारा
अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व के द्वारा उसके शरीर की पुष्टि होती। यही कह रहे भगवान, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। परमात्मा जो क्षेत्रज्ञ है सभी प्राणियों में, सर्वव्यापक, वह कहते हैं पृथ्वी में प्रवेश करके आविश्य अपनी ओजस शक्ति से, यानी दैवी शक्ति से, त्रिगुणात्मक माया शक्ति से, शुद्ध सात्विक, ये सात्विक शक्तियां है, दैवी शक्ति है। तो ओजस यानी सात्विक शक्ति, दैवी शक्ति, माया शक्ति, उसी के द्वारा सारे प्राणियों को और उस प्राणी के बीजों को धारण करता हूं, जिससे प्राणियों की सृष्टि चलती रहे, उत्पत्ति स्थिति लय उत्पत्ति, क्योंकि नर मादा और बीज तीनों आवश्यक है ना, तीनों को धारण कर, नर को, मादा को और बीज को। और इस तरह परमात्मा सारी सृष्टि के सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार पृथ्वी में धारण करते। और फिर कहा रसात्मक सोम भूतवा, रस स्वरूप जो रस है, जिसको आप स्वाद कहते हैं, टेस्ट इंग्लिश में, तो वह चंद्रमा की किरणों के द्वारा सभी वनस्पतियों में रस को भरते। तो सोम रस जो है ये चंद्रमा की किरणों को भी कहते। एक सोम वनस्पति भी आती है जिसका रस यज्ञ में पिया जाता है, ये भी वनस्पति का ही रस है। तो वह चंद्रमा की सफेद शीतल दिव्य किरण बनकर संपूर्ण वनस्पतियों में प्रवेश कर उसे पुष्ट करता हूं, यानी रसमय करता हूं। तो इस तरह उसे फलद्रुप करते, फलद्रुप रसमय, स्वादिष्ट करते, रसमय। तो कैसे भगवान ये रस बनाते हैं? बोले सोमो भूतवा, चंद्रमा के द्वारा उसकी जो श्वेत शीतल किरणें पृथ्वी पर आती है, वे उन वनस्पति औषधियों को रसात्मक बना देती, रसमय। इसीलिए उस रसमय कहो, स्वाद कहो। इसलिए कहा कि वह जो रस है वही हमारे प्राणियों के शरीर में पुष्टि का कारण है। इसको अन्न रस कहते हैं। तो वह भगवान पहले तो वनस्पति में प्रवेश होकर अन्न रस के द्वारा फिर वह शरीर का पोषण पुष्टि का कारण बनता है। तो ऐसे जो ये प्राकृतिक अन्न है, भोजन किया जाए, तब वह भोजन के अंदर जो पोषण करने वाली दिव्य शक्ति है,
तो उस दिव्य शक्ति का हम प्रार्थना करते ना भोजन के पहले, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देह माश, तो उस दिव्य शक्ति की प्रार्थना करे तो वह सगुण सगुण स्मरण उपासना करने से वह जो अन्न को पचाने वाले परमात्मा है वो प्रसन्न हो जाए। इसलिए हमारे शरीर में, सबके शरीर में 84 लाख प्राणियों के शरीर में स्थित होकर वह वैश्वानर रूप अग्नि, जठराग्नि जिसको सबके अंदर, जो सबके भीतर वैश्वानर जठराग्नि स्वरूप में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाकर उसका 3 विभाग करते हैं। तो एक जो सूक्ष्म विभाग है, सात्विक विभाग, उसका मन बनता है। जो राजसी विभाग है उसका शरीर की 7 धातुएं बनती है। और जो तामसी विभाग है वो मल मूत्र और पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि ये जब अन्न में रस भरने वाले भी वो है रसमय, और अब वो अन्न को पचाने वाले भी प्राणी जो अन्न भोजन करते हैं तो सभी प्राणियों में उपस्थित रहते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। भगवान कहते पृथ्वी पर अन्न रस उत्पन्न करके फिर उस अन्न को जठराग्नि वैश्वानर के द्वारा 4 प्रकार से अन्न को, 4 प्रकार के अन्न है उसको पचाने वाले भी वही परमात्मा है। अच्छा, वो पाचन क्रिया कैसे करते हैं? तो वो कहते हैं प्राणापान समायुक्त। प्राण अपान को संयुक्त करके फिर वह जठराग्नि रूप वैश्वानर अग्नि रूप होकर वो प्राणी के शरीर के अंदर रहकर उस प्राणी के द्वारा खाए गए अन्न को, 4 प्रकार के अन्न को वही वैश्वानर पचाना, पाचन करते, पचामी। यही कहा अहम प्राणी नाम देहमाश्रित। प्राणी नाम यानी सभी, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सब प्राणियों के शरीर में, भौतिक शरीर में, स्थूल शरीर में स्थित रहने वाला आश्रित, और फिर प्राण अपान से समायुक्त, क्योंकि जो प्राण चलते हैं उसी के द्वारा वह जठराग्नि प्रज्वलित रहती, यानी जिसके प्राण तेज होते हैं उसकी वैश्वानर जठराग्नि प्रज्वलित होती है, तेज होती। जैसे बालक है, युवा है, तो प्राण शक्ति कमजोर होने लगती है तो जठराग्नि, वैश्वानर अग्नि भी कमजोर होने लगती। तो इस तरह वृद्धावस्था में देखा जाता है कि वह मनुष्य की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती, लेकिन बाल्य और युवा अवस्था में वह तेज होती। क्योंकि प्राण अपान, यदि वो मनुष्य प्राणायाम योग साधना यदि निरंतर करता है तो उसकी प्राण शक्ति बालक युवा जैसी वृद्धावस्था में भी रह सकती है। तो उसका जो है प्राण अपान तेज होना आवश्यक। तो उसके द्वारा, प्राण अपान के द्वारा संयुक्त होकर के
वैश्वानर अग्नि, जठराग्नि जिसको कहते, वैश्वानर अग्नि होकर के भूतवा चतुर्विधम अन्नम पचामी, चार प्रकार के अन्न को पाचन करता हूं, पचाता हूं। और पाचन करके भी उसके जो तीन विभाग करते, जो सूक्ष्म सात्विक विभाग है उसका मन बनता है, जो राजसी विभाग है वह सप्त धातु रक्त मांस चर्बी हड्डी बाल चमड़ी बनती है, और जो तामसी विभाग है उससे वह मल मूत्र और मैल पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता। तो ये चार प्रकार के अन्न जो मनुष्य खाते उसमें जो चबाकर खाया जाता है उसको भक्ष्य कहते, भक्ष्य। जैसे रोटी है उसे चबाकर खाया, पूड़ी है रोटी है। भोज्य कहते जो दूध है वो पिया जाता है, भोज्य। और चाटने वाले हैं जैसे शहद है, चटनी है, अचार है। और जो चूसा जाता है, आम है, गन्ना है, बालक भी चूसता है, स्तनपान करता है। तो चोष्य आहार, इस चार प्रकार के आहार को जब उसके पेट में आते हैं, जठराग्नि उसका पाचन करके उसे तीन विभाग में परिवर्तित कर देते हैं। ये मनुष्य की लेबोरेटरी में, वैज्ञानिकों की लेबोरेटरी में नहीं हो सकता। एक वस्तु पक्की है कि जो ईश्वर का कार्य है वो कोई मनुष्य अपनी लेबोरेटरी में नहीं कर सकता, क्योंकि वो ईश्वर का ईश्वरीय कार्य है। और मनुष्य की लेबोरेटरी मानवीय बुद्धि का सीमित कार्य है। इसलिए मानवीय बुद्धि सीमित है, ईश्वरीय बुद्धि अनंत है, असीम है। फिर भी ये लोग R&D करते रहते, लेकिन वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति और मानवीय शक्ति बुद्धि में बड़ा अंतर है ना। तो वही कह रहे हैं कि जितने भी संसार में आहार है वो चार प्रकार के। पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी प्रधान, जैसे अन्न है, सब्जी है, फल है, ये सब पृथ्वी तत्व प्रधान है। जल से उत्पन्न होने वाले आहार भी है, जल तत्व का प्राधान्य। जैसे जल में उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ है, अग्नि तत्व से उत्पन्न होने वाले भी पदार्थ, और वायु से भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ। अब ये जो पृथ्वी तत्व है उसका मनुष्य और प्राणी भोजन करते हैं। जल तत्व का चातक पक्षी जो है केवल स्वाति नक्षत्र का जलपान करता। और अग्नि तत्व जो है वो योगी, कई योगी है जो केवल सूर्य किरण के प्रकाश। अब एक योगी थे वहां अंबाजी में, 80 साल तक उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया था, केवल सूर्य किरण में ताप करते थे। तो वह योगी केवल अग्नि तत्व से आहार करते थे। और कई योगी जो है वो वायु तत्व का आहार करते थे, तपस्वी योगी। तो कई दिनों तक वो अन्न ने केवल वायु पर, प्राण पर निर्भर रहे। वायु तत्व पर
कई महीनों तक सर्प भी रहता है। सर्प जो है ना, वो अभी तो दिखता नहीं है, वर्षा ऋतु में बाहर आ जाता है। अभी तो वो पृथ्वी में कहीं पड़ा होगा। केवल वायु तत्व के आधार पर उसका 6 महीना 4 महीना, वो सर्प जो है उसका आहार केवल वायु होता है। तो ये जो अन्न है वो सबके भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। हम भी जो भोजन करते उसमें भी जो ये तेल है, घी है, ये सब अग्नि तत्व प्रधान है। और ये दूध है, रस है, फलों, ये जल तत्व प्रधान। तो इस प्रकार आहार जो है उसमें गुण भी है और दोष भी है। दोष क्या है? बोले आहार में स्वभाव से दोष होता है। जैसे शराब है, मांसाहार है, इडली डोसा वड़ा, उसमें सब स्वभाव से ही दूषित। तामसी आहार जिसको कहते हैं, लहसुन है, प्याज है, उसमें स्वभाव से ही दोष होता है। और कई बार आहार जो है उसमें आश्रय का दोष होता है। गंदे पात्र में, गंदे कोठार में, रसोई घर गंदे है, वहां जो आहार अन्न होता है वह, उसमें आश्रय दोष होता है। एक बार मैं गया था वहां, तो होटल जो डोसा इडली सांभर उसके अंदर में कहाँ बनते, बोले यहाँ। देखा तो अंदर इतनी गंदगी थी। वो एक डोसा बनाने वाला कोने में था, बदबू आ रही थी। बोले यहाँ डोसा, हाँ बाहर तो होटल तो बड़ी चमकती है, लेकिन अंदर जाओ तो पता। तो वो सारा उसका जो डोसा बनाने का कोना है, पात्र है सब, और वो बनाने वाला कर्मचारी, सब आश्रय दोष। गंदे, बनाने वाला कर्मचारी भी गंदा, वो पात्र भी गंदा, वो सारा जो है बदबू। और वहां डोसे बनते थे। तो इसीलिए उसे आश्रय दोष कहते। बनाने वाला, रसोई घर और पात्र जिसमें वह रखा हुआ, निमित्त दोष होता है। कभी कभी हम भोजन करते तो उसमें बाल गिर जाता है, चींटी, छिपकली या मक्खी या कॉकरोच गिर जाता है, तो निमित्त दोष। एक बार हम पानी पूरी खाने गए थे, तो पानी पूरी वाला फेमस मुंबई में, घाटपोकर, तो पानी पूरी दे रहा था तो मैं खा रहा था। एक दूसरी दी, तीसरी दी तो उसके ऊपर कॉकरोच बड़ा हुआ। मैंने बोला ये पानी पूरी है कि कॉकरोच है? बोले महाराज कोई बात नहीं, फेंक दो, दूसरी दे। अब ने कहा अब दूसरा नहीं चाहिए। तो वह जो है निमित्त दोष हो गया, अन्न में कॉकरोच। उसके बाद तो हमारा मन ही उठ गया पानी पूरी उसके पास खाने। कहीं कहीं खाते तो भी मुझे कॉकरोच दिखता है कि पानी पूरी नहीं, इसमें कॉकरोच। तो वह जो है निमित्त दोष। स्वत्व दोष जो होता है आहार का, जो आजकल लोग बेईमानी, लूट मार फाट, भ्रष्टाचार, काले धन, पाप की कमाई से जो अन्न बनाते हैं खाते, उसे कहते स्वत्व दोष। बेईमानी, अधर्म, पाप के धन से जो भोग होता, ये सब होटलों में, 5 स्टार होटल, ये सब बेईमानी का धन। तो वह स्वत्व दोष अन्न में, उसका प्रभाव भी उनके शरीर और मन पर पड़ता है। आहार के दोष कहा, वैसे गुण भी कहे शास्त्र, कि जो आहार में सुगंध आती हो, सौरभ्य। जब आप भोजन बनाते हो तो उसमें सुगंध आती, तो वह सात्विक आहार है। सौरभ्य, सौरूप्य, दिखने में सुंदर है, सौरूप्य।
उसका स्वाद, रस, रस भी बढ़िया है, सौरस्य, स्वादिष्ट। और जो खाने से शरीर मन को प्रसन्न पुष्ट करता है, सौहित्य। तो ऐसा जो आहार है उसके चार गुण भी है, वो आहार कल्याणकारी होता है। सौरभ्य, सौरूप्य, सौरस्य और सौहित्य। यहां जो मनुष्य अन्न तो खा लेता है, लेकिन पाचन का हिस्सा, जिम्मेदारी, वह वैश्वानर अग्नि के द्वारा ही है। कहते हम गोली खा लेंगे पच जाएगा, आजकल अंग्रेजी दवा खाते, उससे तो जठराग्नि और कमजोर होती, पाचन। हाँ, प्राणायाम योग साधना करे तो उसकी पाचन शक्ति तीव्र हो जाए। तो यही कह रहे हैं यहाँ कि शरीर में जब तक प्राण और पाचन क्रिया ठीक से होती है, तब तक शारीरिक शक्ति, चयापचय, जो रुधिराभिसरण, ब्लड सर्कुलेशन, सब सप्त धातु ठीक से काम करती है। तो इस तरह प्राणी नाम, यानी सभी प्राणी, प्राणी को जो प्राण है, इसीलिए उसको प्राणी कहते हैं। प्राणी के प्राण को धारण करने वाले क्षेत्रज्ञ ईश्वर परमात्मा है। आपके प्राण आपने नहीं धारण किए, वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा ने आपके संचित कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आपके प्राण को धारण किए हैं। जब तक प्रारब्ध है, ईश्वर क्षेत्रज्ञ उस प्राण को चलाते हैं, फिर प्राण को रोक लेते हैं, फिर उसे सूक्ष्म शरीर को लेकर फिर उसके कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण कराते। तो जो प्राण को धारण करते हैं, जिसको हम जीव कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वही सभी प्राणियों के देह में आश्रित, देह यानी भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर में आश्रित, वैश्वानरो भूतवा, पेट में नाभि के ऊपर एक स्थान है, ये नाभि के ऊपर है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। डॉक्टर लोग जानते होंगे, जो एमबीबीएस किए उनको पता है कि ये जो डाइजेशन सिस्टम है, वो नाभि के ऊपर जठराग्नि है। तो वह प्रज्वलित रहते हैं, और उसको प्रज्वलित करने वाले क्षेत्रज्ञ ईश्वर परमात्मा है। तो वही परमात्मा, भगवान कहते, मैं क्षेत्रज्ञ ईश्वर परमात्मा रूप से जठर में अग्नि रूप से, जठराग्नि, पेट में अग्नि सहित वैश्वानर अग्नि रूप में उपस्थित रहता हूं। वैश्वानर अग्नि कहो या जठराग्नि कहो, बात एक ही है। वेदों में भी कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में, अयम अग्निर्वैश्वानरो योयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते। बोलते, जो मनुष्य के द्वारा खाया हुआ भोजन है, अन्न है, वह हमारे पेट में फिर पकाया जाता है। पचाना यानी पकाना, पाचन। एक बार तो आपने पचा लिया, किचन में पकाया है, वो किचन में पकाया हुआ अन्न फिर पेट में भी पकाया जाता है। पकाया जाता है यानी पचाया जाता है।
पकाने के लिए बाहर भी अग्नि चाहिए, भीतर भी अग्नि चाहिए। तो बाहर तो गैस में अग्नि है जो आपके अन्न को, रोटी चावल दाल सब्जी को पकाती है, और भीतर पेट में जो जठराग्नि है, वो जठर के रूप में कौन है? बोले वैश्वानर जठराग्नि बनकर क्षेत्रज्ञ ईश्वर हरेक प्राणी के, सभी प्राणी के पेट में उपस्थित रहकर अन्न को पचाते हैं। यानी जितनी जठराग्नि तीव्र होती है ना, उतना ही पाचन तीव्र होता है प्रारब्ध अनुसार। इसलिए बालक को 2-2 घंटे में भूख लगती, युवाओं को भी भूख लगती। लेकिन वृद्ध मनुष्य है, वो एक बार 2 रोटी खाता है तो कहते हैं शाम को भूख नहीं लगी है, कल खाएंगे। क्योंकि वहां पाचन शक्ति वैश्वानर अग्नि कम हो गई, ठंडी हो गई प्रारब्ध के अनुसार। तो वह अन्न खाकर पचाने का कार्य, पकाने का कार्य पेट में जठराग्नि रूप में ही होता है। ये जिसकी जिसकी जठराग्नि कमजोर होंगी, उतना उतना ही उसका पाचन कमजोर होगा, उतना वो शरीर और मन से भी कमजोर होता जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो कि जब मनुष्य की पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है तो वृद्धावस्था और मृत्यु के समीप जा रहा है। और जब मृत्यु होती है तो कहते मनुष्य मर गया नहीं, वह ठंडा हो गया। ठंडा हो गया मतलब क्या? वैश्वानर अग्नि शांत हो गई। जैसे वैश्वानर ठंडी पड़ने लगती है तो लोग हाथ पैर गर्म कर रहे, ठंडा हो रहा है, ठंडा पड़ने नहीं देते। लेकिन मरणासन व्यक्ति की वैश्वानर अग्नि धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। फिर कहते मनुष्य ठंडा हो गया। ठंडा हो गया मतलब वैश्वानर अग्नि अब शांत हो गया। वैसे भी देखो, संसार में मनुष्य की जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी अन्न खाने की इच्छाएं कम होती जाती, क्योंकि पचता नहीं है ना, फिर भूख लगती भी नहीं। तो इस तरह वह जैसे वृद्ध मनुष्य होता है ना, उसे ठंडी की मौसम में बहुत ठंड लगती है, और बच्चा है, कुछ पहना नहीं है, वो भी खुले में। यहाँ तो भाई पहाड़ी बच्चे जो है नंगे पुंगे बर्फ से खेलते हैं, बर्फ में खेलते, कपड़ा भी नहीं सर पे, नंगे पुंगे, 3 साल के क्योंकि उसके शरीर में अग्नि तेज है, जठराग्नि वैश्वान। वृद्धावस्था में तो भाई अग्नि ठंडी हो जाती, इसीलिए वह मनुष्य रजाई पर रजाई, कमल पर कमल ओढ़े जाता है, स्वेटर पर स्वेटर पहने जाता, फिर भी ठंड लग। अभी एक यहाँ वृद्ध बैठा था तो मुझे कहता है, महाराज मैं 2 घंटे से सूर्य में बैठा हूं, अभी 20 डिग्री तापमान है, फिर भी मुझे ठंड लगती है। मतलब अभी वृद्धावस्था है तो वो सूर्य का ताप में 2 घंटे से बैठा है, फिर भी, क्योंकि वह वृद्धावस्था में शरीर में जठराग्नि मंद हो गई। तो संसार में ये जो चलता है कि मनुष्य की खाने पीने की आदत बदलती रहती, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। यानी
संसार में आज जितने भी मनुष्य है उसमें सब जो आजकल अंग्रेजी दवा और आजकल का जो ये खान पान लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, ये लाइफस्टाइल जो है जठराग्नि को मंद करते, क्योंकि जठराग्नि तीव्र तभी होगी जब वो सात्विक होगा, धर्मात्मा होगा, योग प्राणायाम करेगा, समय से सात्विक खान पान करेगा। तो वैश्वानर जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित रहती है। जो प्राचीन काल से भी ये हमारे ऋषि मुनि ये योग प्राणायाम और सात्विक खान पान और उसका विशेष महत्व रखते, क्योंकि वह जठराग्नि जब तक प्रज्वलित तेज रहेंगी तब तक आपका शरीर और मन पाचन क्रिया ठीक से होगी। कि आजकल जो मॉडर्न स्टाइल है, दवाई औषधि खान पान जीवनचर्या दिनचर्या अनियमित, तो इससे मनुष्य की ये वैश्वानर अग्नि जल्दी ठंडी हो जाती, वो पाचन शक्ति को दबा देती। तो ज्यादातर मनुष्य बीमार रहे, क्योंकि अन्न ठीक से पाचन नहीं होगा तो शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा शरीर कमजोर होगा तो बीमारियां तो होनी ही है। और इस तरह मनुष्य शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। इसीलिए वैश्वानर अग्नि को तेज कैसे किया जाता, यही तो कह रहे हैं ना, समय से धर्म अनुसार सात्विक खान पान प्राणायाम योगासन नियमित दिनचर्या जो लाइफस्टाइल है, जब समय से उचित सात्विक खान पान होता है धर्म अनुसार, तो वो अन्न जो है अच्छी तरह पाचन हो जाता है 6-8 घंटे में। वैश्वानर अग्नि से प्राण अपान से युक्त होकर, ऐसा कहा, प्राणापान समायुक्त पचामी, ये भगवान का वाक्य है कि मैं क्षेत्रज्ञ जो अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर जिसको कहो, वैश्वानर अग्नि रूप से प्राण और अपान से युक्त होकर अन्न को पचाता हूं। जैसे अग्नि को हम पंखे से झेलते तो अग्नि तेज होती, वो लोहार जो है अपनी धोकनी चलाता है तो वो उसकी अग्नि तेज होती है, लोहे को पिघाल देती। तो अग्नि को पंखा चाहिए, हवा चाहिए, पंखे से झेलने से वह तेज होती, नहीं तो फिर थोड़ी देर में ठंडी पड़ने लगती है। इसलिए लोहार हमेशा देखते जब उसे बहुत तेज अग्नि चाहिए तो तेज धौकनी चलाता है, तेजी से चलाता, ताकि लोहा पिघल जाए। तो धोकनी से जब खूब जोर से वायु निकलती है, जैसे वहां धोकनी का पंखा अग्नि को प्रज्वलित कर देता है, ठीक उसी प्रकार ये हमारे प्राण अपान रूपी वायु जो प्राण चल रहे हैं ना, वही हमारे वैश्वानर अग्नि को तेज करती रहती है। ये प्राण अपान वायु में हमेशा तीव्रता कब रहेगी, बोले जब में शरीर में क्रियाशीलता हो। आजकल तो लोग क्रियाशील कम हो गए, स्कूटर मोटर कार और घर में सोफा में बैठे रहते, तो शरीर में क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है उतने ये प्राण शक्ति और वैश्वानर प्रज्वलित रहता। हमारे गंगोत्री में एक महात्मा थे, वृद्ध थे, बीमार थे, जैसे मरने वाले हैं, शायद मर, लेकिन फिर कुछ महात्मा ने कहा कि अरे महात्मा जी अब क्या आप पड़े रहते हो, गंगोत्री है नीचे
पहाड़ उतर जाओ, 5 किलोमीटर नीचे जाके ऊपर वापस आ जाओ, 10 किलोमीटर चलो धीरे धीरे। बोले चलने की ताकत नहीं, चलो जितना चल सको उतना तो चलो। तो धीरे धीरे चलने लगा। अब ये महात्मा जो मरने की हालत में था, वो चलने लगा धीरे धीरे 10 किलोमीटर रोज। गंगोत्री से नीचे पहाड़ उतर जाता है, वहां वो गांव है 5 किलोमीटर, फिर वहां जाके वापस आता है 10 किलोमीटर रोज। तो उस महात्मा ने गंगोत्री में 10 किलोमीटर रोज चलना शुरू कर। धीरे धीरे वह चलने का अभ्यास करते हुए वह तो स्वस्थ होने लगा, क्योंकि शरीर में क्रिया शक्ति बढ़ गई ना, प्राण शक्ति तेज, प्राण अपान, और जठराग्नि भी प्रज्वलित हो गई, खाना भी पचने लगा। और लगा ऐसा कि 1 वर्ष में वह ठीक हो गया, अभी भी जिंदा है। अभी इतने 10-20 साल हो गए, अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पा रहा है। आजकल लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक में चले जाओ 5 किलोमीटर, ये बात सही है। तो आपकी प्राण शक्ति ठीक, या तो सुबह 1 घंटा प्राणायाम योगासन करो। प्राणापान शक्ति यदि ठीक से चलेंगी तो वैश्वानर अग्नि की शक्ति बढ़ेगी, और वैश्वानर अग्नि जब शक्ति बढ़ेगी तो उसमें पाचन शक्ति बढ़ेगी, रसात्मक औषधि का वह अधिक से अधिक पाचन होगा। इसीलिए सबसे महत्व का है मनुष्य का जो शरीर का सारा व्यवहार चलता है प्राणियों का, उसमें ये वैश्वानर अग्नि जो है वही क्षेत्रज्ञ परमेश्वर विद्यमान है। लेकिन वो परमेश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, वह प्राण अपान के द्वारा समायुक्त होकर फिर प्रज्वलित होते। यानी यह अन्न पचाने की शक्ति जो है वो है तो वैश्वानर की ही, और उसे पचाकर फिर वह सारे शरीर और मन का पोषण भी करते हैं। तो ऐसा ही है कि वहां ऐसा है कि भगवान है, तो ये आप कहोगे कि अरे भगवान है वैश्वानर, तो फिर वो कैसे मंद हो जाते हैं। अरे भाई, भगवान की शक्ति है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर, ईश्वर और ईश्वर की शक्ति को आप अलग समझो। तो वो तो शक्ति जब ईश्वर के द्वारा ही चलती है। जैसे आपकी बिजली का करंट है, वो तो परम शक्ति है, लेकिन जब आपका पंखा, उसमें रेगुलेटर खराब हो गया है, या कोयल खराब हो गई है, स्विच खराब हो गई है, तो पंखा ठीक नहीं चलेगा। ये भी बिजली के करंट से ही ठीक चलता है। ऐसे ही आपके शरीर में जो प्राण है, अपान है, सब क्षेत्रज्ञ के अध्यक्षता में भिन्न भिन्न शक्तियां अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना कार्य करती है। मूल जो है वो क्षेत्रज्ञ है, आपके प्राण को चलाने वाला वही क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, प्राण को रोकने वाला भी वही क्षेत्रज्ञ परमा। आपका प्रारब्ध समाप्त हुआ तो वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही प्राण को रोककर सूक्ष्म शरीर को लेकर फिर दूसरे नए शरीर की यात्रा में उसे ले जाता। तो ऐसा मत समझना कि क्षेत्रज्ञ परमात्मा है तो कमजोर कैसे हो जाते, कमजोर नहीं होते, वो तो परमात्मा है ही, उसकी शक्ति तो अखंड है, अनंत है। लेकिन जो उपाधि वाली शक्तियां है, जिसको सगुण साकार कहते हैं, वो अपने शक्ति के अनुसार कम और ज्यादा होती रहती। जैसे बल्ब है, बल्ब 0 वॉट भी है, 50 वॉट भी है, 100 वॉट, 1000 वॉट, सोलर बल्ब भी है हजारों वॉट का। तो बल्ब के अनुसार शक्ति प्रकाश की कम ज्यादा दिखती है।
उससे बिजली के करंट में कम ज्यादा शक्ति हो गई ऐसा मत समझे। बिजली का करंट तो उसकी अखंड अनंत शक्ति है, वो अनंत बल्बों को प्रकाशित करता है। वो सारे बल्ब, चाहे 0 वाट हो, चाहे 10 वाट हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाखों वाट का सोलार, तो इस तरह वहां वह उपकरण है, उपाधि है, उसमें मंदता आती है। परमात्मा में मंदता नहीं आता। अब अन्न का वास्तविक अर्थ क्या है, अन्न किसको कहते हैं वेद में, इस पर हम कल विचार करेंगे। सो अन्न किसे कहते हैं हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार? क्योंकि जो खाया जाता है वही अन्न कहा जाता। तो आज हमने जो है ये श्लोक नंबर 14 पर विवेक, इस पर कल भी विवेक विचार करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। भगवान कहते अहम प्राणी नाम देहमाश्रित। सारे 84 लाख प्राणी, चाहे कोई भी हो, जिसके प्राण चल रहे हैं, प्राण अपान समायुक्त, उसी को प्राणी कहते। तो प्राण और अपान को धारण कर समायुक्त वैश्वानर अग्नि होकर, यानी सबके पेट में, सबकी नाभि के ऊपर जठराग्नि है, जो पाचन भी करते, बॉडी का टेम्परेचर जो 99% मेंटेन करती। यदि वो टेम्परेचर बढ़ गया 100, 1, 2, 101, तो आपको बुखार आ गया। ये भी जठराग्नि से ही होता है। यही वैश्वानर अग्नि। तो वह वैश्वानर अग्नि जठराग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचामी, पचाता हूं, और पचाकर जो उसका सात्विक अंश है उससे मन वृत्ति अंतकरण बनता है, जो राजसीय है उससे सप्त धातु रक्त मांस चर्बी बनती है, और जो तामसी है उसके मल मूत्र पसीने मैल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता। तो पाचन करके ये काम भी भगवान ही करते, क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी। और 4 प्रकार के अन्न हम खाते हैं जीवन भर। जो चबाकर खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते, रोटी पूड़ी। जो निगल कर खाते हैं वो भोज्य है, दूध आदि। जो चाट कर खाया जाता है लेह्य, चटनी है, शहद है, अचार है। और जो चूसा जाता है आम है, गन्ना है, स्तनपान है। तो ये सारे 4 प्रकार के अन्न को जब पेट में आता है तो वहां उसका पाचन क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी ईश्वर वैश्वानर बनकर अग्नि रूप से, जठराग्नि रूप से विद्यमान रहकर उसमें पचाने की शक्ति देते हैं। तो वही पचाकर फिर उसका सारा विभाग कर देते, सात्विक राजसी तामसी। और वह शरीर और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संचालन होता रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो भी प्रश्न कर सकते हैं। हरि ओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, बहुत लोगों को जो है उनका जो है खुराक बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था, मेरा एक मित्र वो 30 30 40 40 रोटी खा जाता था, हम लोग दो भी नहीं खा पाते थे। तो उनका जठराग्नि इतना तेज होता है। हाँ, वो प्रज्वलित है, वैश्वानर ज्यादा तीव्र है, हाँ। तो उसमें वो अग्नि तत्व का तेज अधिक है, तो हम्म। उसमें वह होता है। और उनका शरीर भी एकदम पतला रहता है। हाँ, जैसे अग्नि तत्व तेज है तो शरीर भी पतला रहता है। वो तो हम्म। भाई शरीर में जो प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है, उस हम्म। शरीर में जो अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व पर निर्भर करता है शरीर का हम्म। जो हम्म। ढांचा हम्म। है वो। हम्म। जिसमें वायु तत्व अधिक होता है उसका शरीर मोटा होता है, हम्म। जिसमें अग्नि तत्व अधिक हो उसका शरीर पतला होता है, हम्म। और जिसमें जल तत्व है उसका शरीर मध्यम होता है। वो हम्म। तो चल शरीर में जो तत्व का प्राधान्य हो उस अनुसार वैश्वानर भी कार्य तो करता है, प्रकृति हम्म। के अनुसार ही करता है। हम्म। जैसे बिजली का करंट है वो तो जो बल्ब ट्यूबलाइट उसके अनुसार ही कार्य करेगा ना। हम्म। हम्म। वो वैश्वानर अपनी शक्ति के अनुसार कार्य नहीं करेगा, जिसका जो उसके अनुसार। तो वो जो रचना जो है उस शरीर की, जो जठराग्नि की, वो तो अपना प्रारब्ध के हिसाब से मिलती है ना हर एक जीव को। हाँ हाँ, सबके अपने संचित कर्म है, प्रारब्ध है पूरा। आपका जो 24 क्षेत्र है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, वो आपके संचित कर्म और प्रारब्ध के अनुसार ही एक क्षेत्रज्ञ वैश्वानर ही संचालन करता है। हम्म। जैसे वो एक्टर है वही स्क्रिप्ट और रोल को चलाता है। हम्म। जैसे स्क्रिप्ट है वैसा रोल करता है। हम्म। आपके जैसे संचित कर्म है उस अनुसार आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार प्रारब्ध आता जाता रहता है। हम्म। लेकिन आप अज्ञान से मानते हो कि सब मैं करता हूं। हम्म। वो तो करने वाला तो क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है। हम्म। प्राण को चलाने वाला, प्रारब्ध को चलाने वाला, संचित कर्म का हिसाब रखने वाला, और वर्तमान में आपको जो मिलता है जो, वो सब आपके
संचित कर्मों के अनुसार आता जाता रहता है प्रारब्ध में। हाँ स्वामी जी, स्पष्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, रमेश पाटिल, रंजना जादव, विची पटेल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेक। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण सभी स्वामी जी। साधकों को आपका ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।